गुरुजी, हमारा सवाल ये है कि सब कुछ जब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो जो पाप इतना संसार में है, दुख है, कसाई गाय काट रहा है, तो क्या उसमें भी ईश्वर की इच्छा निहित है? ना। तो इसको स्पष्ट करें गुरुजी। देखो, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, ये बात सबके लिए थी ही नहीं। ये ज्ञान जो है ये सबके लिए नहीं है। जैसे सब लोग शांत रहिए, मेरी प्रार्थना। भैया, ओ भैया, मेरी माँ चुप रहो, सुनो। ये बताओ, परमाणु बम जो है क्या ये सबके लिए है? नहीं। कि एक आप भी अपने घर में रख लो, एक हम भी रख लेते हैं? नहीं नहीं। पाकिस्तान के पास परमाणु आ गया तो रोज धमकी देता है। गलत व्यक्ति के हाथ में कोई पावर लग जाएगा, शक्ति लग जाएगी, तो वो उसका सदुपयोग कम करेगा, उसका दुरुपयोग ज्यादा करेगा। अब जैसे ये ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात है तो सही, पर यह ज्ञान सबके लिए नहीं था। अब जैसे चोर चोरी करता है और बोल देता है कि तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मैं गुनाहगार थोड़ी हूं, तो गलत आदमी के हाथ ज्ञान लग गया। सुनो, जो ईश्वर के भरोसे हैं, जो भक्त हैं, अच्छे लोग हैं, सात्विक लोग हैं, धर्म का आचरण करने वाले लोग हैं, ये ज्ञान उनके लिए है। जैसे आप लोग कथा सुनते हैं, आप धर्म पर चलते हैं, आप किसी के 1 रुपए की चोरी नहीं करते, झूठ बोलने को पाप समझते हो, चींटी को मारने को आप पाप समझते हो। जो लोग चींटी को मारना पाप समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह ज्ञान है कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है, इसमें जो प्रसन्न रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात जहां लिखी है उसके पहले भी बहुत सारी बातें लिखी हैं कि पहले ये सत्य पर चलो, दया करो, परोपकार करो। जब ये ज्ञान हो जाएगा तब ये ज्ञान पाओ कि सब में ईश्वर है, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं है। तो जो योग्य हैं उनके लिए ये ज्ञान था, चोर उचक्के गलत लोगों के लिए ज्ञान नहीं है। चोर से पूछना कि तुमने चोरी की है, धन तुम्हारे पास है, तो भाई इसमें ईश्वर दोषी कैसे है? तुम ही तो दोषी हो। ईश्वर ने चोर से पूछना कि उस चोर को क्या ये पता नहीं है कि चोरी करना गलत है? जब चोरी करना गलत है तो चोरी क्यों की? और जब की तो दंड तुझे मिलेगा, ईश्वर थोड़ी दोषी है। लेकिन अगर चोर से अगर ये बात हम कहेंगे तो वो कहेगा हमारे पास मजबूरी थी, अगर हमारे पास खाने को धन होता, खाने के लिए पैसे होते जिससे मैं तो बोले भैया चोरी क्यों करता है? अरे बोले जो मजदूरी कर रहे हैं वो मजदूरी इसलिए तो कर रहे हैं, खाने पीने को नहीं है, तो मजदूरी करके कमा रहे हैं। बोले तुम भी मजदूरी काम करके कमा लो, चोरी क्यों करोगे भाई?